अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद मी। आज की वीडियो में हम क्लास 9 चैप्टर 11 बुक का लास्ट चैप्टर स्टडी करेंगे। चैप्टर का नाम है बायोस्टैटिस्टिक। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बेसिक इंट्रो देखेंगे, बायोस्टैटिस्टिक होते क्या है। तो बायोस्टैटिस्टिक ब्रांच है स्टैटिस्टिक की, जो कि अप्लाई होती है स्टैटिस्टिकल मेथड्स टू बायोलॉजिकल साइंसेज, क्लिनिकल ट्रायल्स एंड एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज। Biostatistic is essential for designing biological experiment, analyzing it and interpreting results in biological and medical research. स्टैटिक्स से हमें पता चलता है कि जहाँ पे भी बात स्टैट्स की आ जाए, कोई फैक्ट्स की कोई कैलकुलेशन की बात आ जाए, तो वो हमारे पास क्या आते हैं, स्टेट्स होते हैं, स्टैट होते हैं, और उसको जिस फील्ड में हम स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिक। तो जहाँ पे भी लाइफ से रिलेटेड जितनी भी स्टडीज़ हैं, लाइफ से रिलेटेड जितनी भी स्टैट्स हैं, जितनी भी कैलकुलेशन है, उस सबको हम किस फील्ड में रखते हैं, बायोस्टैटिस्टिक्स में रखते हैं। वहाँ पे इसको स्टडी किया जा सकता है। लाइक किसी हॉस्पिटल के पेशेंट्स का हम देख लेते हैं कि उनके ब्लड ग्रुप चेक करने हमने सबके, तो वो जो कैलकुलेशन होगी वो हमारे पास किस फील्ड में आएगी, बायोस्टैटिस्टिक्स में आएगी। देन वी हैव यूजेस ऑफ बायोस्टैटिस्टिक। हमारे पास क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या यूजेस हैं, हम क्यों इसको स्टडी कर रहे हैं। तो फर्स्ट इज डिजाइनिंग एक्सपेरिमेंट एंड स्टडीज, कि हम इससे प्लान कर सकते हैं, स्ट्रक्चर करते हैं डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स को, कि हमने किस फॉर्मेट में डाटा को कलेक्ट करना है, कितना कलेक्ट करना है। मतलब एक हमने पॉपुलेशन का के डाटा को हमने कलेक्ट करना है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो हमने वो कैलकुलेशन कितनी अमाउंट में करनी है, लाइक हमने वहाँ पे 100 लोगों का काम की कैलकुलेशन करनी है या 100,000 की करनी है, वो सब हम कैलकुलेट किसकी बेसिस पे कर रहे होंगे, किसकी प्लानिंग से कर रहे होंगे, बायोस्टैटिस्टिक्स की फील्ड में यूज़ करते हुए हम कर रहे होंगे कैलकुलेट। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल हमें दी हुई है क्लिनिकल ट्रायल टेस्टिंग की, कि एक न्यू ड्रग आई है, तो बायोस्टैटिस्टिक जो है वो डिटरमाइन करेगी सैंपल के साइज को, कि कितने ज़्यादा उसके इफेक्ट को देखने के लिए कितना सैंपल रिक्वायर्ड है हमें। सेकेंड बेनिफिट इज एनालाइजिंग बायोलॉजिकल डाटा, हमने किस तरह उस डाटा को एनालाइज करना है। तो बायोस्टैटिस्टिक जो है वो इन्वॉल्व होती है, अप्लाई करती है उसमें स्टैटिक्स को, ताकि वहाँ पे हम एनालाइज कर सकें डाटा जो हमारे पास। फॉर एग्जांपल हमने एक पॉपुलेशन का डाटा कलेक्ट किया जिसमें 100 लोगों का हमारे पास डाटा, 100 पीपल्स का डाटा कलेक्ट हुआ है, तो हमने अब उस डाटा को कौन सी टेक्निक से, कौन से मेथड से एनालाइज करना है, किस तरह का हमने उसमें इन्वायरमेंटल कंडीशंस को चेक करना है, क्या करना है, वो सब हम एनालाइज जो कर रहे होंगे वो इस फील्ड में कर रहे होंगे। यहाँ पे जो एग्जांपल है वो है कि एनालाइजिंग प्लांट ग्रोथ, हमने प्लांट की ग्रोथ को एनालाइज करना है कि उसके इन्वायरमेंट की कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्या उसमें कंडीशंस है, उसमें कौन सा फैक्टर कितना उसे अफेक्ट कर रहा है। लाइक हमने कोई एक फैक्टर ले लिया, लाइट, 4 प्लांट्स को हमने लाइट में रखा है और 4 को नहीं रखा, और अब हमने उसमें डाटा को एनालाइज करना है कि उनमें से कौन से सही रहेगा और कौन से नहीं रहे। तो ये सारा डाटा कहाँ पे एनालाइज होगा, बायोस्टैटिक्स पे। थर्ड इज इंटरप्रेटिंग रिजल्ट। थर्ड हमारे पास क्या है कि हमने इंटरप्रेट करना है रिजल्ट। अब जो हमने डाटा एनालाइज कर लिया है तो उसमें हमारे पास रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, हमने वो इंटरप्रेट करना है, ठीक है। कि जो हमारे पास डाटा है हमने उसको अच्छे से कैलकुलेट किया, उसके बाद हमारे पास अब रिजल्ट क्या है उसका। कि फॉर एग्जांपल हमने एक सर्वे किया है जिसमें हमारे पास डिजीज से प्रिविलेंस चेक कर रहे हैं, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, अब रिजल्ट हमारे पास आ गए कि वहाँ पे किस वजह से हो रही है वो डिजीज। तो अब हम क्या कर रहे हैं आगे से फर्दर, कि पब्लिक अवेयरनेस वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं कि वहाँ पे वो ये काम ना करें, या फिर किस तरह उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फोर्थ इज प्रिडिक्टिंग आउटकम्स, हमने प्रिडिक्ट करने आउटकम्स के, मतलब ये डाटा कलेक्ट करने के बाद हमारे पास उसमें कौन कौन से आउटकम्स आने, किस तरह का उसमें रिजल्ट आ रहा है और उससे हमें क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होने वाला है। तो ये सब हम कहाँ पे कैलकुलेट कर रहे होंगे, बायोस्टैटिस्टिक में। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया हुआ है कि हमने प्रिडिक्ट किया कि इन्फेक्शनस जो डिजीज़ है वो उसका जो स्प्रेड है उसको हम किससे कम कर सकते हैं। अगर हम प्लान करें वैक्सीनेशंस को, कैंपेन्स को जो है हम वो करें, तो प्लान करें, तो उससे हमें क्या होगा कि बेनिफिट होगा कि हमारे पास जो इन्फेक्शनस डिजीज़ हैं वो कम होंगी। देन हमारे पास एग्जांपल्स आते हैं कि हम किस तरह उस डाटा को यूज़ करें। तो फर्स्ट इज एपिडेमियोलॉजी, यूज़ ऑफ स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉजेज ऑफ डिजीज इन पॉपुलेशन। हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे डिजीज हम देख रहे हैं कि कौन से रीजंस हैं और क्या वजूहात हैं जिनकी बेस पे एक पॉपुलेशन में एक डिजीज स्प्रेड हो रही है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं कि इन्फेक्शनस रेट जो है, रिकवरी रेट्स हम देख रहे हैं, इन्फेक्शन से वैक्सीन की इफेक्टिवनेस वहाँ पे कितनी है,
वो सब हम जब कैलकुलेट करेंगे तो वो सारा किसकी फील्ड के अंदर आएगा, हमारे पास बायोस्टैटिक्स के अंदर। सेकेंड इज जेनेटिक्स, जो भी स्टडी हम ट्रेड्स की कर रहे हैं, इन्हें जो हमारे पास जीन्स इनहेरिट हुए हैं उसकी बेस पे वो सारी हम स्टडी कर रहे होंगे यहाँ पे। ये हमें हेल्प करेगा कि हमने जेनेटिक वेरिएशंस को आइडेंटिफाई किस तरह करना है और वो किस तरह एसोसिएट कर रही है डिफरेंट डिजीजेस के साथ, लाइक कैंसर के साथ वो किस तरह कर रही है, वो सब हमने जो एसोसिएशन करनी है, उसके बाद उसका डाटा एनालाइज करना है, वो सब हमारे पास कौन सी फील्ड में आएगा, बायोस्टैटिस्टिक्स में। थर्ड इज एग्रीकल्चर, हमें हेल्प करेगा कि हम एनालाइज कर सकें कि क्रॉप की जो यील्ड है वो कितनी हो रही है इस दफ़ा, और जो फर्टिलाइज़र हमारा हम यूज़ कर रहे हैं वो कितना ज़्यादा इफेक्टिव है और कितना ज़्यादा हार्मफुल है हमारी फील्ड के अंदर, और उससे हमारे पास जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे अफेक्ट कर रहे हैं क्रॉप को, वो उनमें कितनी डिजीज़ की रेजिस्टेंस अब हो गई है या फिर कितनी अमाउंट में उन्हें पेस्टिसाइड प्रोवाइड करने, वो सब हम कहाँ कैलकुलेट कर रहे होंगे, एग्रीकल्चर में। और एग्रीकल्चर में हम जो कैलकुलेशन उनके अंडर कर रहे होंगे वो फील्ड होगी बायोस्टैटिस्टिक्स। फोर्थ इज क्लिनिकल ट्रायल्स, ये हमारे पास डिफरेंट न्यू ड्रग्स और ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही एसेंशियल रोल प्ले करती है, हेल्प करती है कि एक नया ट्रीटमेंट जो है वो कितना इफेक्टिव है पुराने वाले से, या फिर हम जिसको रिप्लेस कर रहे हैं, जिस मेथड को हम रिप्लेस करके नया मेथड ला रहे हैं उसके कितना ज़्यादा कंपैरिजन में वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है और उसके रिजल्ट क्या वो सूट करेंगे इन्वायरमेंट में, उन किसी बिग डिजास्टर का वो पर्पस ना हो। सो ये सारी जो कैलकुलेशन है वो हम जो डाटा एनालाइज उसका करेंगे वो हमारे पास कौन सी फील्ड में होगा, बायोस्टैटिस्टिक्स में। एंड हमने जो डाटा कैलकुलेट करना है उसमें हमारे पास बायोस्टैटिक्स की फील्ड में एक बेसिक टर्म्स आती हैं। इन जो हमारी 9th क्लास की बुक में है उसमें सिर्फ 3 मेथड्स का बताया कि किस तरह हम डाटा को कैलकुलेट करें। बायोस्टैटिस्टिक एक ब्रॉड टर्म है, उसमें बहुत सारे मेथड्स टेक्निक्स यूज़ होती हैं ताकि डाटा को कैलकुलेट किया जाए, एनालाइज किया जाए, लेकिन एक बेसिक लेवल पे जो हमारे पास मेथड्स हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज मीन, सेकंड मीडियन, थर्ड इज मॉड। ठीक है, तो मीन जो होता है वो हमें एक एवरेज वैल्यू दे देता है। लाइक हमने एक सैंपल लिया है जिसमें 5 लोगों का सैंपल है, हमने 5 का एवरेज निकाला है और जो रिजल्ट आ गया वो हमारे पास मीन है। सेकंड इज मीडियन, जो कि हमें मिडिल वैल्यू देता है कि अगर हम ये काम कर रहे हैं या ये नहीं कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास एवरेज मिडिल पॉइंट क्या होगा उसका। थर्ड इज मॉड, जो कि हमें बताता है कि जो भी फ्रीक्वेंट वैल्यू होगी, एक काम है, एक हम पॉपुलेशन में जा रहे हैं जहाँ पे एक कैंसर से जो डिजास्टर हो रहे हैं हमें ज्यादातर वो कितने मिल रहे हैं, 90%, तो हमें क्या मिल जाएगा, वो एक मॉड मिल जाएगा कि यहाँ पे फ्रीक्वेंट वैल्यू 90 है। अब हम मीन को डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो मीन के बारे में हमने अभी पढ़ा कि वो सारा डाटा हम जो भी कैलकुलेट करें उसको हमने टोटल नंबर से डिवाइड कर देना है। जितने भी एक हमने कैलकुलेशन की, लाइक हमने एक प्लांट्स का सर्वे किया जिसमें प्लांट की ग्रोथ कहीं 25% हो रही है, कहीं 10% हो रही है, फिर 5% हो रही है। फॉर एग्जाम्पल हमने 3 प्लांट्स लिए हैं जिसमें एक की ग्रोथ 5 सेंटीमीटर पर ईयर हो रही है, सेकेंड की 10 सेंटीमीटर और जो थर्ड है उसकी 15 सेंटीमीटर हो रही है। तो जब हम तीनों को डिवाइड कर देंगे, कितने प्लांट्स थे, 3 थे, उनको उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एक मीन आ जाएगा, एक एवरेज वैल्यू आ जाएगी कि हाँ एक ईयर में इतने प्लांट्स एवरेज बेसिस पे ग्रो हो रहे हैं। इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है कि जो भी डाटा हमारे पास है उसको टोटल डाटा पॉइंट से कैलकुलेट कर देंगे। लाइक हमारे पास हाइट है सेंटीमीटर में, यहाँ आपके पास जो डाटा सेट है उसमें 5 वैल्यूज हैं, हमने टोटल जो वैल्यूज हैं उनको कितनी है, 5, उनको जो ऊपर जो डाटा सेट हमें मिला है उसको प्लस कर दिया टोटल वैल्यूज से, और उसके बाद जो सम आ गया हमें पता चल गया कि एवरेज हाइट क्या है हमारे पास इस ग्रुप की, 160 सेंटीमीटर। तो अब हम पढ़ेंगे मीडियन। मीडियन क्या होता है हमारे पास, मीडियन एक मिडिल वैल्यू है एक डाटा की, जब हम उसे अरेंज करते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर तो हमारे पास टोटल जो डाटा मैंने कलेक्ट किया है वो 5 पीपल का है, 5 लोगों का है, 5 डाटा सेट हमें मिले हैं, तो 5 जो है या फिर कोई भी ऐसा नंबर जो कि ऑड है उसका डाटा है, तो हमने क्या करना है कि जो मीडियन होगा वो उसकी सेंट्रल वैल्यू होगा। लाइक अगर हमने 5 लोगों का लिया तो 2 एक साइड पे, 2 सेकंड साइड पे, और जो सेंटर में एक नंबर बच गया हमारे पास वो मीडियन होगा। सेकेंडली हमारे पास क्या होगा, अगर हमारे पास नंबर इवन है, फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8 इस तरह के नंबर है, तो जो मीडियन है वो हमारे पास क्या होगा, एवरेज होगा, जो उसमें मिडिल वैल्यूज होंगी। लाइक अगर हमारे पास 6 का डाटा है तो 2 एक साइड पे, 2 एक साइड पे, और जो सेंटर में 2 हमारे पास वैल्यूज बच रही हैं उनको हम एवरेज करेंगे और उसके बाद हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे।
इसके स्टेप्स क्या है, हमने वो देखने हैं कि हमने जो भी डाटा होगा उसको हमने पहले असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है, फॉर एग्जाम्पल अरेंज करना है उसे बेसिकली। मैंने एक डाटा कलेक्ट किया जिसमें 4, 9, 10 आगे पीछे सारे नंबर है, तो मैं उसको सीक्वेंस से लिख दूंगी। आपके 1, 2, 3, 4, 5 जो भी हमारे पास उसमें नंबर होंगे उसको हम सीक्वेंस से असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। अगर तो हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो ऑड होंगी तो एवरेज नंबर कौन सा होगा, सेंटर वाला होगा, और उसको हम क्या करेंगे, n+1/2 इसका फॉर्मूला होगा, उसको हम कैलकुलेट कर देंगे। अगर हमारे पास जो नंबर है वो इवन है तो मीडियन क्या होगा, वो एवरेज वैल्यू होगा, और इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, n/2+1। ठीक है, ये हमारे पास का फॉर्मूला होगा। देन इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल में एक ऑड नंबर का डाटा सेट है जिसको हमने कैलकुलेट किया, और इसमें हमने क्या किया कि हमने जो सेंटर वैल्यू 160 उसको हमने आंसर कह दिया मीडियन का। अगर हम इवन नंबर का डाटा देख लें तो वहां पे हमने क्या किया, जो सेंटर में 2 वैल्यूज है उनको हमने रखा और उसको फिर डिवाइड कर दिया 2 से, और जो आंसर आ गया हमने वो लिख दिया 157.5। अब सबसे इजी जो टेक्निक होती है वो हमारे पास मॉड की होती है। मॉड हमारे पास एक वैल्यू है जो कि एक डाटा सेट में बार बार यूज हो रही है, बार बार वो डाटा में हमारे पास आ रही है। फॉर एग्जांपल मैं एक जगह पे हाइट कैलकुलेट कर रही हूँ और वहां पे 160 नंबर कोई 5 टाइम आ रहा है, या फिर कोई 2-3 दफा भी एक नंबर आ रहा है, मतलब बाकी सारे डाटा सेट मेरे पास एक एक आ रहा है और एक सेट मेरे पास 2-3-4 दफा आ रहा है। तो जो 2-3-4 दफा आ रहे होंगे वो हमारे पास फ्रीक्वेंट होंगे, जो सबसे ज्यादा टाइम आया होगा हम उसको मॉड कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट करने का क्या वे है हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास जो डाटा सेट है ना वो यूनी मॉडल भी हो सकता है, बाय मॉडल भी हो सकता है, उसमें कोई मॉड नहीं भी हो सकता। यूनी मॉडल मीन्स कोई एक नंबर हमारे पास मॉड है, बायनोमल मीन्स 2 नंबर हैं, इसी तरह ट्राई मॉडल भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पे कोई नंबर ऐसा ना हो जो कि बहुत दफा आया हो, तो ये भी हम नो मॉड लिखेंगे वहाँ पे। इसका स्टेप क्या है हमारे पास कैलकुलेशन के, कि हमने कैलकुलेट की फ्रीक्वेंसी की, हर नंबर की फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट किया, उसके बाद जो वैल्यू है उसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास मॉड होगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल्स है। पहला जो डाटा है उसमें हमारे पास 162 टाइम्स डाटा में आए, तो मॉड हमारे पास क्या हो गया 160। सेकंड डाटा जो हमारे पास है उसमें हमारे पास 160 और 155 दोनों 2-2 दफा है, तो दोनों ही 2-2 दफा है, तो मतलब दोनों को हम कंसीडर करेंगे, वो हमारे पास होगा बाय मॉडल। और थर्ड जो डाटा सेट है उसमें हमारे पास कोई नंबर ऐसा नहीं है जो कि बहुत दफा आया हो या फिर बाकी सबसे ज्यादा आया हो, तो हमने यहाँ पे नो मॉड कंसीडर कर लिया। नाउ व्हाट इज बार चार्ट। बार चार्ट क्या होता है? बार चार्ट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है डाटा को, जो कि हम बार को शो करवा के करवाते हैं, जिसमें डिफरेंट हाइट होती है, उनकी लेंथ होती है, लेकिन विड्थ जो है वो इक्वली होती है सबकी। इसमें हम क्या करते हैं कि हमने डिफरेंट वैल्यूज को कंपेयर कर रहे होंगे डिफरेंट कैटेगरीज के, और ऐसा डाटा बना रहे होंगे जिसको हम विजुअलाइज करके डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर सके डाटा। इसको बनाने का क्या प्रोसीजर है, स्टेप क्या है इसके? तो फर्स्ट हमने जो भी डाटा लिया है वो हम कलेक्ट करेंगे, अरेंज करेंगे डाटा को कैटेगरीज में, उसके बाद हम ड्रॉ करेंगे एक हॉरिजॉन्टली हम एक्स एक्सिस करेंगे, और जो वाई एक्सिस है वो वर्टिकली हम ड्रॉ करेंगे लाइन। उसके बाद हम लेबल करेंगे कि एक्स एक्सिस ये वाला है और वाई एक्सिस दूसरा वाला है। तो जब हमने वहां कर लिया, फिर जिस हिसाब से हमारे पास वैल्यूज होंगी हम उनको मेंशन करेंगे, हम एक एक बार बनाएंगे उस पर, देन हम उसको लेबल कर देंगे और नाम के साथ जो भी वैल्यूज है उनको कैलकुलेट करके। अब ये डाटा हमें बातों से तो समझ आने वाला नहीं, बिकॉज ये सारी चीज़ें हमारे पास प्रैक्टिस की है। मैथ इज बेसिकली अ प्रैक्टिस। तो इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं कि हमने एक डाटा कंसीडर किया है, डिफरेंट स्पीशीज हैं प्लांट की, जो कि एक सर्वे में हम कैलकुलेट कर रहे हैं डाटा को। तो जो हमारे पास नंबर ऑफ प्लांट एक स्पीशी का है वो 15 है, दूसरी की 20 है, तीसरे की 10 है। इस तरह हमारे पास डाटा कलेक्ट हुआ है। अब इसका प्रोसीजर क्या होगा कि हमने डाटा को ऑलरेडी हमने कलेक्ट कर लिया टेबल में पहले, उसके बाद उस डाटा को हम ऑर्गेनाइज करें स्पीशीज के अकॉर्डिंग, उनके नंबर ऑफ प्लांट्स के अकॉर्डिंग। फिर हमने एरिया ड्रॉ किया एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का। फिर हमने लेबल कर दिया स्पीशीज को कि नंबर 1 स्पीशीज ए है, नंबर 2 स्पीशीज हमारे पास बी है। ठीक है, इस तरह हमने उसको क्या किया है, लेबल कर दिया है। देन हमारे पास हमने उसको स्केल किया है। जो हमारे पास ग्राफ में सबसे हाईएस्ट वैल्यू हम वो दिखेंगे कौन सी है, 25 हमारे पास सबसे हाईएस्ट है। तो हमने जो लाइंस बनानी है वो कहाँ तक होनी चाहिए, एटलीस्ट हमारे पास 25 तक होनी चाहिए दोनों साइड से। हमने इस तरह उसको ड्रॉ कर लिया और स्केल में हमने क्या क्या मेजरमेंट्स लगाई, 0, 5, 10, 15, 25 दैट्स ऑन सो ऑन 25 तक हम मैक्सिमम लगाएंगे। उससे
उसके बगैर हमारा ग्राफ कंप्लीट नहीं। उसके बाद हमने उसमें बार बनाए, उसमें जहाँ जहाँ तक उनकी वैल्यूज़ आ रही थी हमने वहाँ तक उसको बनाया। उसके बाद हमने उसको लेबल कर दिया कि उसके स्पीशी नाम नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्लांट्स क्या है, ये सब हमने लिख के उसको डिटेल में मेंशन कर दिया। अब इसकी हम एक विजुअल एग्जांपल देख लेते हैं कि जो हमने ये बनाया है, जो एग्जांपल के तौर पे हमने एक एग्जांपल देखी है, उसको हम ग्राफ में किस तरह रिप्रेजेंट करे होंगे। तो ये हमारे पास इसका विजुअली ग्राफ बन गया है, जिसमें 0 से लेके 30 मैक्सिमम 25 तक, और अगर हम चाहें तो एक स्टेप ऊपर भी ले जा सकते हैं, 30 हम जितनी ले जाएं, लेकिन मैक्सिमम जो मिनिमम हमारे पास होनी चाहिए वो 25 होनी चाहिए। और स्पीशी के भी जो नाम है वो हमने लिख दिए ABCD, और जहाँ जहाँ तक उनके प्लांट्स थे, लाइक 15 तक स्पीशी A का था तो हमने 15A तक वहाँ बार बना दिया। B अगर 20 तक थे, हम 20 तक बार को ले गए। तो इस तरह हम विजुअली एग्जाम्पल देख सकते हैं। अब अगर हमें डाटा में सिर्फ सवाल मिल जाए और हमें खुद बताना हो कि टेबल में हमने कौन कौन सा डाटा कलेक्ट किया, तो वो लंबी कहानियाँ लिखने से बेहतर है हम ये ग्राफ बना दें और हमारा डाटा जो है वो एक्सप्रेस बहुत अच्छे से हो जाए। तो इसी वीडियो के साथ आज हमारा क्लास 9 का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। 11 वीडियो के साथ ही हमारे पास जो क्लास 9 की सीरीज़ है फुल बुक की, वो कंप्लीट हो गई है। वीडियो की कंप्लीट प्लेलिस्ट मैं ऊपर पिन कर दूंगी, अगर आप चाहें तो आप वो दोबारा रिप्ले करके, या कोई भी पार्ट अगर आपसे मिसिंग है तो आप वो देख सकते हैं। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।